हज़रत मौलाना मुफ्ती रिज़वानुद्दीन साहब मारूफ़ी दामत बरकातुहुम। पूरा मारूफ़ ये ज़िला मऊ का एक बहुत बड़ा इल्मी कस्बा है। आप उस इल्मी सरज़मीन के इल्मी खानवादे के एक अहम आलिम दीन है। हज़रत मौलाना मुफ्ती रिज़वानुद्दीन साहब मारूफ़ी दामत बरकातुहुम हमारे शहर में तशरीफ़ लाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। हज़रत एक जय्यदुल इस्तेदाद, वसीउल मुताला, बेहतरीन कामयाब उस्ताद, जामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं, जिसका नाम आते ही जहन इस तरफ जाता है कि अल्लाह ताला ने उस इदारे को और उस इदारे के बानी मबानी और ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना ग़ुलाम अहमद साहब वस्तानवी को कुरानी खिदमात का शरफ़ अता फ़रमाया है। हज़रत उसी इदारे के शेखुल हदीस हैं और तफ़सीर से ख़ास तौर से हज़रत का लगाव है। हज़रत से मेरी पहली मुलाकात और पहली बार ज़ियारत हुई, लेकिन हज़रत की एक किताब जो तफ़सीर के सिलसिले में उन्होंने अल-लुअलु वल मरजान के नाम से लिखी है, जब मैं तफ़सीर पढ़ाता था तो ये हमारे मुताले में वो किताब थी। यकीनन उसमें उलूम बलागत को और कुरानी निकात को, तफ़सीरी निकात को उन्होंने जमा कर दिया है। गोया कि वो इल्म व तफ़सीर के आफ्ताब और महताब हैं। शेखुल हदीस जामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं और एक जय्यदुल इस्तेदाद उस्ताद हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी रूहानी और इल्मी खिताबत से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। ये बोतल है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह, व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारक व तरहम अला मन ला नबिय्य बअदह सय्यदिना व हबीबिना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दत्थिर कुम फ़अंदिर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सबसे पहले, सबसे अव्वल हम अपने जज़्बात तशक्कुर के साथ मुतवज्जे हो जाएं, रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ,
कि अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। कितने नाच गाने की महफिलों में होंगे, कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा, अल्लाह ने यहाँ बिठाया। तो इसलिए एक लम्हे के लिए दिल तो उधर मुतवज्जे कर दो और कह दो अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। फैज़ान महब्बत ताम तो है, इरफान महब्बत ताम नहीं। इसमें दो लफ्ज़ आ गया, उसको भी जल्दी जल्दी में समेट लीजिए और समझ लीजिए। फैज़ान और इरफान, लगता है दो भाई हैं। अल्लाह रोटी सबको खिलाता, ये फैज़ान आम है। कलमे वाले को भी खिलाते हैं, बेकलमे वाले को भी खिला रहे। अदीम ज़मी सुफ़रे आम ओस, उसने अपनी ज़मीन को आम दस्तरखान बना दिया। चे दुश्मन बरी खान यगमा चे दोस्त, अपना आए जब भी खाए, पराया आए जब भी खाए, कोई तफरीक नहीं है। रोटी अल्लाह सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। रोटी हर कोई खा रहा है, लेकिन रोटी खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक सबको नसीब नहीं होती। रोटी खाना फैज़ान है, और रोटी के बाद, खा लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह की तौफीक का पाना, ये इरफान है। फैज़ान महब्बत आम तो है, अब तो समझ में आ रही बात। फैज़ान महब्बत आम तो है, इरफान महब्बत आम नहीं। ये मदरसा बिहम्दिल्लाह फैज़ानो इरफान, बल्कि और भी कह लो इल्म ज़ाहिरी इल्म बातिनी, दोनों तरह की मेहनतों, काविशों, कोशिशों के साथ चल रहा है। गिरामी कद्र हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम साहब, हलीमुल्लाह साहब कासिमी दामत बरकातुहुम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासिदे बेअसत के तीनों उमूर को बहुत बेहतरीन अंदाज में पेश किया, बड़े दर्द के साथ पेश किया, और एक बुनियादी बात बता दी कि दुनिया में जितनी खैर की शक्लें मौजूद हैं, सबका बुनियादी रिश्ता दारुल उलूम से जुड़ा हुआ, चाहे वो दारुल उलूम कहीं भी हो, मदरसे से जुड़ा हुआ। खानका आई इसी मदरसे से, जमीयत आई इसी मदरसे से, हर तहरीक दीन की इसी मदरसे से। इसलिए इन मदरसों को सरों पे सजाओ, दिलों में बसाओ, गुजरो तो इन मदरसों की दीवारों को कभी मोहब्बत से देख लो, शायद अल्लाह इसी पर बख्शिश कर दे। एक वाक़या है ना, बायज़िद बुस्तामी किसी बस्ती में गए, एक नौजवान उचक उचक कर कोशिश कर रहा है कि मैं देख लूं। ये तो पता नहीं कि उसने हजरत को देखा कि नहीं देखा, लेकिन ये पता चला किसी को ख्वाब में कि इसके उचक उचक कर देखने को अल्लाह ने देख लिया। ख्वाब में किसी ने पूछा तेरा क्या हुआ उस नौजवान से मरने के बाद, तो कहता है उस दिन मैं जो कोशिश कर रहा था हजरत को देखने की, तो मैंने तो हजरत को देखा नहीं देखा छोड़ो, अल्लाह ने मुझे देख लिया। और उसने कहा मेरे एक वली को प्यार से देखने के लिए तुम बेताब थे, तो आज मैं तुमको भी अपना प्यार देने के लिए बेताब हूँ। मदरसों की ईंटों को, दरो दीवार को, नक्शो निगार को भी, मस्जिद के मनारों को भी प्यार से देख लिया करो जब कभी गुजरते हो, शायद यही चीज़ बहाना बन जाए और मग़फ़िरत हो जाए। खैर, इसको भी यहीं छोड़ता हूँ, बहुत थोड़े वक्त तक बात करनी।
इसलिए कि मुझे भी अभी सफ़र दरपेश है। अब मदरसे ही के ताल्लुक से एक दूसरा पेज पलटो तो उसमें शरीयत भी आ जाएगी और तरीक़त भी आ जाएगी। मदरसा क्या होता है? मदरसा क्या होता है? जी कहें तो एक शेर में कह दूं, फिर उसी को फैलाएंगे। ये मदरसा है, ये मालिमुल उलूम हो या कोई और दारुल उलूम हो, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। मैं कदा जानते हैं? अरे जहां पी पी के अक्ल पर नशा चढ़ाया जाता है, शराब खाने को जी, ये मदरसा है, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहां की खाक से इंसान बनाए जाते। बस ये जो दूसरा मिसरा, यही मदरसे का तारुफ है। यहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। एक बुजुर्ग का किस्सा, बल्कि कहिए राबिया बसरिया की बात या किसी बुजुर्ग की कह लीजिए। एक बुजुर्ग दिन में बाजार में चिराग लेके जा रहे थे। किसी ने कहा दिन में क्यों चिराग जला के जा रहे हैं? तो कहते हैं इंसान ढूंढ रहा। जगहों के असरात होते हैं हजरत जी। अल्लाह ने यहाँ खानकाही निज़ाम रखा है तो वो बातें भी आ रही। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ज़मा अज़मिना और अमकिना की तासीरात के 26 से ज़ायद दलाइल जमा कर दिए। तो जहाँ कोई काम होगा तो उसका असर होगा कि नहीं? जब सदरी चढ़ा लिए तो कुछ न कुछ तो गर्मी लग ही रही है, नहीं लग रही है? तो क्या कहीं अल्लाह अल्लाह होगा और उसकी बरकत नहीं होगी? भाई बोलो जी। आइए, अब तो लगता है लंबा बुलवा देंगे, इतना मुस्कुराएंगे तो जी। बहरहाल मेरी तकरीर हो गई। एक बुजुर्ग चिराग लेके बाजार में जा रहे थे। क्या कह रहे थे? इंसान ढूंढ रहा हूँ। हल्का सा बोल देंगे तो चलेगा। क्या ढूंढ रहा हूँ? इंसान ढूंढ रहा हूँ। वो पूछने वाले ने कहा कि ये लोग जो दुकानों पर बैठे हैं, टहल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, मन हा उलाए, ये क्या इंसान नहीं है? ये इंसान नहीं है। तो बरजस्ता उन्होंने कहा, बरजस्ता उन्होंने कहा, ई के मी बीनी, ई के मी बीनी, ये जितने दिख रहे हैं, ई के मी बीनी गिलाफे आदमंद। गधे पर शेर की खाल चढ़ा दी जाए तो गधा कभी शेर नहीं हो जाता। नेस्तंद आदम खिलाफे आदमंद, ये आदमी है, ये शैतान है, हैवान है, इंसान के खिलाफ है। ई के मी बीनी। नाज़िम जलसा को अशार से बड़ी दिलचस्पी होती। कहते हैं हमारे काम की बातें आ रही, दिलचस्पी लीजिए। क्या कहा? ई के मी बीनी गिलाफे आदमंद, नेस्तंद आदम खिलाफे आदमन। कहना ये चाहते थे कि हर पीली चीज सोना नहीं होती। हर पीली चीज सोना नहीं, पीतल भी तो हो जाए, है कि नहीं? तो ये दिखने वाले सब इंसान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आइए थोड़ा हम पता लगाते हैं कि वाकई उन्होंने जो कहा वो कहां तक सही है। और बात इस मदरसे पर आएगी कि अगर ये इंसान नहीं है बाजारों में फिरने वाले, तो इंसान बनेंगे कहां? बनेंगे कहां जी? जवाब इन्हीं मदरसों में बनेंगे। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। वो कैसे बनाए जाते हैं? वह रब का फकब्बिर का सहारा लेकर शायद वो बात अभी आवे। मगर अभी तो ये समझिए कि इंसान है कि नहीं। सारे फिरने वाले इंसान है, सारे फिरने वाले इंसान है जी नहीं। हर पीली चीज, बोलिए, आप भी बोल सकते हैं हजरत, हर पीली चीज सोना नहीं होती। हाँ है, कोई तावीज़ दबा दे ताकि वक्त लंबा हो जाए। अगर कोई हो साहिब करामत, इसलिए कि मूड बन गया थोड़ा सा।
जी बड़े बड़े दावे होते हैं तावीज़ वालों के भी, लेकिन टाइम पर सब कहते हैं वजू करने जा रहा हूं। लड्डन बाबा हमारे मौजूद हैं, बहुत बड़े बाबा हैं इस एरिया के, लड्डन बाबा। अच्छा खैर जान, नाम बदलो किसी का तो। आइए, क्या मालूम है कि नहीं जी, दिलचस्पी लीजिए। कहाँ तक बात गई? वो जो बाजारों में दिख रहे हैं जी, हर पीली चीज सोना नहीं होती, तो हर आंख नाक कान वाले इंसान नहीं होते। ई के मी भी नहीं, जो देख रहे हो धोखा है तुम्हारा। अब सामने वाला तो पूछेगा ना, फिर बताओ इंसान किसको कहते, ताकि हम समझें कि हम में इंसान हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है। तो बरजस्ता उन्होंने अब जुबान बदल के कह दी। अब तक तो फारसी में कह रहे थे जी, और अब उर्दू में कह दिया। कहते हैं इंसान बताऊं किसको कहते हैं? खंजर पड़े किसी पे, ये इंसान है। देखिए उलमा ने सर हिलाया। खंजर पड़े किसी पे, जलजला कहीं आए, आग किसी की दुकान को लगे, समझा, मुसीबत किसी पर आए, खंजर पड़े किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। नींद हमारी खराब हो चाहे दुकान किसी की जले, इसको इंसान कहते हैं। बल्कि दुश्मन भी अगर परेशान हो जाए, जो मेरा दुश्मन है, जिसने मुझे मुकद्दमे में फांसने की कोशिश की थी, उसको भी कभी आग लग गई, मुसीबत ने छू लिया, कोई बला पड़ गई, तो भी आपको दिल में खुशी नहीं होनी चाहिए। दर्द महसूस हो, दर्द महसूस हो कि बेचारे का घर जल गया। आप समझे, जितना दर्द महसूस करेंगे उतने ही मजबूत इंसान होंगे, और जितनी ही बेदर्दी से जिएंगे उतने ही कमजोर इंसान होंगे। दर्द नहीं है तो इंसान ही नहीं। दर्द दिल के वास्ते है ना, ये भी तो है, पैदा किया गया इंसान। क्या है? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया गया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अब समझ गए आप? आज हमारा हाल क्या है बता दूं? भाई की छत लग रही है तो इधर सारा लोड हमारी खोपड़ी पर पड़ रहा है, सर फट रहा है। उधर छत लग रही है, इधर खोपड़ी फट रही है। ये इंसान है जी, ये इंसान है। एक साहब कहने लगे, दो भाई और टोपी वाले, दाढ़ी वाले, बल्कि और भी अच्छे वाले, ज्यादा नहीं वरना जी, दीनदार कहिए। एक साहब की यहाँ दुकान है, दूसरे भाई ने कहा मैं भी दुकान वहीं बना लेता हूँ, कपड़े ही की वैसी ही जैसी तेरी। भाई ने सख्ती से मना कर दिया, यहाँ नहीं खोलने का। देखा, वो बेचारा गरीब ही रह गया। दूसरे उसको कहा कि इस गांव में भी नहीं खोलने का, कहीं और खोलना। क्या बात है, देख रहे, मेरा तवा मेरे ही पराठा, मेरे ही तवा और मेरे ही पराठा। ये तो भैंस का काम है जी, ये भैंस का काम है। क्यों नहीं देखा, रोड पर चलते चलते एक बकरी की टांग टूट गई, समझा, चिल्ला रही है। दूसरी कई बकरियां उधर से गुजर रही हैं, किसी ने रुककर नहीं पूछा खाला क्या हो गया। पूछा किसी ने? भिवंडी में पूछती हैं बकरियां, खाला तेरे पैर को क्या हो गया? पता क्या चला, न पूछने वाले, किसी का दर्द न बांटने वाले, वो इंसान नहीं है, वो बकरी है, वो हैवान है, वो कुछ भी है मगर इंसान नहीं है। और अगर वो बकरी का मालिक भी साथ में जा रहा है और उसके पांव को कुछ लग गया और बैठ करके कांटा निकाल रहा है, जख्म सीधा कर रहा है, जितने गुजरेंगे सब पूछेंगे चाचा क्या हो गया। देखा फर्क है? बकरी को किसी ने नहीं पूछा आपा क्या हो गया, लेकिन चाचा को सबने पूछा चाचा क्या हो गया। यही तो फर्क है इंसान में। दो काम हो गए अब तक। मदरसा में इंसान बनते, और दूसरा काम यह हुआ कि इंसान कहते किसको, और तीसरा ज़िम्नन हो गया कि इंसान जब बिगड़ता है और इंसान नहीं होता है तो होता क्या है, वो होता क्या है जी। अभी होता क्या है,
जी देखें तो क्या होता है। 15 मिनट बचे जी। एक है, इंसान फिर इंसान नहीं होता, वो हैवान होता है। एक छोटा सा हैवान आपके सामने लाता हूं जी। देख लो, ढूंढ लो कि हमारी बस्ती में वैसे इंसान हैं कि नहीं। नहीं होंगे यहाँ। नहीं होंगे? हैं बाबा, हैं। नहीं हैं तो ऐनक लगा लीजिए और देख लीजिए जी। चूहा देखा आपने? चूहा आया आपके पास बड़ी मोहब्बत से, चाचा मामा बारिश हो रही है, मैं बाहर रहता था, कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर में अपना छोटा सा हुजरा बना लूं, बिल बना लूं। मैंने कह दिया बना लो, बना लो, ठीक है। रहने लगा। मैं चला गया उम्रा करने। उम्रा करके आया तो कम वक्त ने 2 कमाल दिखा दिया। एक तो ये कि जितनी चादरें थी सबको कतर कतर के कम वक्त ने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ये भी न सोचा कि कौन मक्के की थी, कौन मदीने की थी और कौन ससुराल की थी। यही 2-3 अजमतें तो हैं आपके पास। नहीं सोचा उसने। बताओ चूहा ऐसा करता है ना, वो नहीं पूछेगा जी। नंबर 2, मैंने ढेर सारा गेहूं रख दिया था, एक बोरा, उसको फाड़ वो क्या है बोरा, कतर कतर के बिल में ले आकर के भर लिया। इतना सारा 2 ही 3 किलो लेकिन ले गया। खैर देखा। बताओ आज ऐसे इंसान धरती पर हैं कि नहीं कि जो अपने मोहसिनों की इज्जतें चौराहे पे खराब करते। जी। जिसने एहसान किया, मामा ने किया या चाचा ने किया या किसी और ने किया या कम से कम माँ बाप ने किया, अब तो माँ बाप की इज्जतें भी औलाद चौराहे पे लाके बिखेर देती। वही चूहे की तो बात हुई। पनाह दिया मैंने, पनाह दिया आपने, लेकिन आप ही पे हमला कर दिया उसने। चाचा ने जब कहा भतीजे से बेटा तू अपना इंतजाम कर ले या कुछ फर्क पड़ गया, तो चाचा के 20 साल के एहसान को भूल गया, मामा के 20 साल के एहसान को भूल गया। 2-1 गलती पा गया, उसको चौराहे पे लाके जलील कर दिया। ये इंसान है जी? नहीं। इसीलिए मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बि रब्बिकल करीम। अय्युहल इंसान तो इंसान है, तो चूहा नहीं है। इसलिए अपने मोहसिनों को हमेशा याद रखना, अपने मोहसिन को हमेशा याद रखना। और दूसरी बात जो चूहे में क्या देखी आपने, पेट तो इतना बड़ा 50 ग्राम का, अगर उसको गोडाउन चाहिए भी तो कितना बड़ा, 50 ग्राम में उसका पेट भर जाएगा। कम वक्त पूरा बोरा खराब कर दिया उसने। क्या बात समझी आपने? दादा के दांत टूट चुके हैं, नाना के तलवे भी खराब हो चुके हैं, खोपड़ी भी सीधी नहीं है, और अगर कुछ ताकत भी है तो डॉक्टर ने मना कर दिया है, तेरी आंत ढंग की नहीं है, अब बोटी नहीं उठा सकेगी। ठीक है, तेल तो पहले ही से मना है, अराटे पराठे अंडे वंडे सब बंद। लाकिन माज़ालिका कुल ही, कुल के बावजूद अभी भी माल कमाने की प्लानिंग नौजवानों से भी ज्यादा है। ये भी गलत बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही है। माल कमाने की प्लानिंग, माल कमाने की प्लानिंग इस बुढ़े की और जवानों से भी ज्यादा है। चंदा लेने जाए ना, जवान तो कहता है 5000 लिख दो, ये बुढ़ा आ जाता तो कहता है अरे इतना ज्यादा, 500 काफी है, 500 काफी है। जी मैं नहीं कह रहा हूं, अल हदीस यंतिकु बिही, तिरमिदी शरीफ में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहरमु इब्नु आदम, आदम का बेटा बुढ़ा होता जाता है। आदम का बेटा बुढ़ा 70 से 80 को 90 को गया, लेकिन जूं जूं ऊपर जाता है, कब्र की तरफ जाता है, इसकी 2 प्लानिंग बढ़ती जाती है, अल हिर्सु अलल उमर वल हिर्सु अलल माल, और जी लूं और कमा लूं। बताओ चूहे की तरह है कि नहीं? पेट कितना रह गया? इतना बड़ा, और प्लान इतना बड़ा।
ये जो नक्शा भी मैंने खींचा ये इंसान न होने का नक्शा है, और उससे पहले जो नक्शा खींचा कि खंजर पड़े किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, ये नक्शा किसका है? इंसान का। तो वो जो अल्लाह वाले चिराग लेके चल रहे थे ना, वो कह रहे थे मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ, इंसान ढूंढ रहा हूँ कि ज़रा दूसरे के बुखार का खुद आदमी दर्द महसूस करे ना। हाँ, अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक कह दिया इंसान तू क्या किसी का दर्द महसूस करेगा, तुझको तो जन्नत की चाबी भी अगर मैं दे दूँ ना तो तू अपनी अम्मा को भी नहीं आने देगा, तेरा दिल ऐसा। अगर दलील की ज़रूरत हो तो आयत दे दूँ। कुरान कहता है कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमति रब्बी, मेरे रब के ख़जाने की चाबियाँ सबकी सब मिल जाए और वो सबकी सब जन्नती वाली जी। लअमसक्तुम खशियतल इन्फाक, तो तुम बखीली की वजह से कि ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, बखीली की वजह से सब एक जगह पैक करके रख दोगे और चाबी गायब कर दोगे। अम्मा भी आएगी तो कहोगे कि क्या करूं चाबी ही नहीं मिलती। ये तो मेरी ताबीर है, लेकिन बताओ आज ये तस्वीर है कि नहीं हमारी जिंदगी में कि अम्मा दवा के लिए कई दिन से बोल रही है और कहते हो आज मेडिकल बंद है, डॉक्टर साहब सफर में है। अरे तू ही अगर न चाहे बहाने हजार है, और अम्मा दो भाइयों के बीच में है, बूढ़ी हो गई, हर एक ये चाहता है कि ये बूढ़ी वहाँ रहे, ये बूढ़ी वहाँ रहे, और आपके पास घर में एक मुशीर बैठी है, मुशीरा वजीरा, वो और भी सिखाती है कि कुछ उनको भी नेकी कमाने दो ना, वो छोटे भाई को भी भाई हमदर्दी करो ताकि वो भी बेचारा जन्नत में जाए। कौन? छोटा भाई, अम्मा को वहाँ भेज दो। देखा, मैं नक्शा खींच रहा हूँ कौन इसमें इंसान है और कौन इंसान नहीं है। और एक बताऊं, कुत्ता आपके हाथ को संभाल कर न ले जाओ तो रोटी खींच के खा जाता है जी। जी, क्या इसमें ऐसे जानवर नहीं बैठे? मैं इस मजलिस को तो नहीं कहता, यानी इंसानों के बीच में ऐसे इंसान नहीं है। मैं कहता हूं कितने मिल जाएंगे जी, तस्बीह वाले भी, टोपी वाले भी, और अच्छे चेहरे वाले भी, और उम्रे वाले भी, और कसरत से उम्रे वाले कि जिनके बाल सफेद हो गए, उम्र 54-55 हो गए, और हज की भी कई तादाद हो गई, लेकिन कुल के बावजूद अभी तक बाप के इंतकाल के बाद बहन की मीरास से हिस्सा नहीं दिया। ऐसे लोग हैं कि नहीं? कहते हैं ये 55वां उम्र है। अल्लाह का बड़ा फजल है। अरे ऑफिस में हमेशा इनाम के लिए नहीं बुलाया जाता है, मुजरिम को भी बार बार ऑफिस की दौड़ लगवाई जाती है। तो काबा अगर बार बार बुलाया जा रहा है तो हुज्जत तमाम की जा रही है। पहली मर्तबा अल्लाह ने बुलाया ताकि कुछ आके रो धो ले और जाए तो सुधर जाए, नहीं सुधरा तो फिर चांस दिया, नहीं सुधरा तो फिर चांस दिया, फिर दिया, फिर दिया, 55 मर्तबा भी तुझे टाइम मिला, चांस मिला, अब भी ख्याल नहीं आया कि क्या हलाल है और क्या हराम है। कुत्ते नहीं हो तो फिर और क्या हो, खिंजीर नहीं हो तो फिर और क्या हो, चील और कौवे की तरह से किसी के हाथ से उचक लेने वाले नहीं हो तो फिर और क्या हो। बताओ ये सब क्या ऐसे रिजाल है, ऐसे अफराद है जिनको कहा जाए कि ये इंसान हैं जो बहन का हिस्से मीरास अभी तक दबाए बैठे, एसी में सो रहे, एसी में सो रहे, और बहन बेचारी गरीब जगह, उसको मच्छर भगाने के पंखे भी मुहैया नहीं। खैर ज़रूरत उसको हो कि ना हो, मदार इस पर नहीं है, मदार इस पर है कि उसका हक है तो दो, उसका हक है तो दो। मगर मैं सच कहता हूँ, अच्छे अच्छे लोग जो ख्वाब भी बड़े ऊंचे ऊंचे देखते हैं, मुझे फलां बुजुर्ग ख्वाब में नज़र आए और बहन का हिस्सा अभी तक नहीं दिया। बड़े कहते हैं हजरत फलां हजरत या ख्वाब में आए और बहन का हिस्सा अभी तक नहीं दिया। अरे नशबम नशब परस्तम, छोड़ो ख्वाब वाब जी। और ख्वाब भी
कभी होता है उल्टा निकलता है सीधा, कभी होता है सीधा निकलता है उल्टा। कुछ बात समझ में आ रही है? अहले इल्म से पूछो तो ये बताएंगे। बहरहाल मैंने जल्दी जल्दी में शायद कुछ ऐसी बातें कही जो थोड़ी सी आपको अच्छी लगी, पसंद आई। अब बताओ, इंसान बनेंगे? इंशाअल्लाह भाई बनेंगे। और आप नहीं बने तो कम से कम अपने बच्चों को तो बनाएंगे। अरे कहो हम भी बनेंगे और बच्चों को भी बनाएंगे। अब पूछो बनते कहाँ हैं? बनते कहाँ हैं? जवाब, हर माल अपनी फैक्ट्री में बनता है। साहिबे दिल बनना है तो किसी साहिबे दिल की सोहबत में बैठना पड़ेगा। हज़रत बादवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, नमक लेना होता है तो नमक की दुकान पर जाते हो ना, तो दिल की दवा लेनी है तो साहिबे दिल के पास जाना पड़ेगा। जी, अगर इंसान बनना है तो आओ मैं बताता हूँ इंसान कैसे बनते, कहाँ बनते, चंद मिनट में। भाई इशारा कर देना अगर आखिरी है तो हद हो जाए तो। जी सुनिए, आप, हमारा और आपका एक मिजाज है मुशाहदाती, तजरिबाती। अगर आपको कोई बीमारी लग जाए तो आप अकल से कम पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे यार तुमको ऐसा हुआ था तो कहाँ से फ़ायदा हुआ था, तुमको भी ऐसा हुआ था तो कहाँ से फ़ायदा हुआ था। ये जैसे शहादतें मिलती जाती हैं वैसे ही हमारे फैसले होते जाते हैं। सही है ना जी? अब सुनिए, ये जितना आज बिगाड़ है ऐसा बिगाड़ उस वक्त था जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भेजे गए। पता लगाओ कि उस मोहम्मद अरबी ने, उस आमिना के लाल ने, यतीम अब्दुल्ला ने, सबसे बड़ा दिल रखने वाले बंदे खुदा ने और सबसे बड़े दर्द में हमेशा मुब्तला रहने वाले उस रसूलुल्लाह ने क्या दवा की, क्या इलाज किया कि सारा फसाद दुनिया से रफू चक्कर हो गया और हर जुल्म, हर खबासत अच्छाइयों में, नेकियों में, इंसानियत में तब्दील हो गई। खाली इतना पता लगाओ क्या दवा खिलाई थी अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के नबी को पहले दिन तो कहा गया पढ़, पैगंबर पढ़। पढ़ा नहीं, अभी क्या पढ़ा नहीं, कहा क्या कहा? पढ़ो। और पढ़ो उसके बाद दोबारा कहा गया अब आओ स्टेज पे पढ़ाओ। पढ़ो पैगंबर, इक़रा इक़रा, पढ़ो। यहाँ से पता चला नबी को पढ़ाया जा रहा है इसलिए कि नबी आगे सबको पढ़ाएंगे। और क्यों ये काम दिया जा रहा है? इसलिए कि इंसानों को अब इंसान बनाना है, वरना वहाँ कत्ल करना, जुल्म करना, ज़िना करना, शराब पीना, मस्तियाँ मारना सबसे बड़ी इज्जत की चीज़ थी ना। जो जितना कर लेता उतना बड़ा बहादुर और काबिल तारीफ़ व तहसीन समझा जाता था। और आज भी ये सब है। एक जगह कहीं बात कर रहे थे, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, अल्लाह वाले भी मौजूद हैं। नौजवान इंग्लिश में बात कर रहे थे, किसी ने तर्जुमा करके सुना दिया। तेरे कितने फ्रेंड हैं? एक दूसरे से पूछ रहा, तेरे कितने फ्रेंड हैं? तो वो इंग्लिश चल रही है और मस्ती मार रहे हैं। बस मुझको किसी ने तर्जमे में बताया कि ये मतलब इसका, समझ गए होंगे क्या चल रहा है। ठीक है, बताओ आज वही जाहिलियत का नक्शा है कि नहीं? तो जब मरज वही है तो दवा भी वही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसलिए कुरान आवाज लगा रहा है, इक़रा इक़रा, फिर से पढ़ो, कुरान पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जहां ये पढ़ना मुयस्सर हो वहां जाओ। एक काम हो गया। उसके बाद अल्लाह के नबी को दूसरी मर्तबा स्टेज पे बुलाया गया। ये स्टेज भी कुरान में है, या अय्युहल मुद्दस्सिर। वो पहली मर्तबा जब आप लपेट के सो गए थे ना, काली कमली जी, वो जब चद्दर लपेट लिए थे, आज जैसे इन बच्चों के सर पर लपेट दिया गया जी, उसी से मेल खाती हुई चीज। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम, आओ उठो, घर में बैठे रहने से बात नहीं बनेगी, आ जाओ। फ़अन्ज़िर वरब्बक फ़कब्बिर, बस ये कहता हूँ, वरब्बक फ़कब्बिर। इनका गुनाह कैसे छूटेगा? अंदिर में गुनाह छुड़वाने का इशारा, और उसके बाद गुनाह कैसे छूटेगा?
कैसे छूटेगा? व रब्बक फकब्बिर, इनके सामने रब की बड़ाई बोलो, इतनी बोलो, इतनी बोलो, इतनी बोलो कि खुदा की बड़ाई दिलों में जम जाए। जब खुदा की बड़ाई कल्ब में जम जाएगी, दिमाग पे छा जाएगी, अल्लाह की कसम कहीं जुबान ज्यादा चलाओगे, अचानक खुदा की बड़ाई और ताकत याद आएगी, जुबान काबू में हो जाएगी। कंट्रोल करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। एक छोटा सा किस्सा, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बहुत गुस्से में थे अपने खादिम पर। और खादिम पर आदमी बोल ही देता, अपना आदमी, ज़्यादा बोल रहे थे। वो माफ़ी मांग रहा है, हज़रत माफ़ कर दीजिए। तो हज़रत कहते हैं, अबे कितना माफ़ करूं, अबे कितना माफ़ करूं। पीछे वो बैठे थे, बड़े अदब से नाम लो, बानी तबलीग हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू, चच्चा आपके, जी चच्चा आपके। वो आके कान में कहने लगे, ज़करिया कहता है कितना माफ करूं? अरे इतना माफ कर दे जितना ऊपर जाकर माफ करवाना है। शेख ज़करिया कहते हैं, इतना सुनना था कि सब मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया। देखो खुदा की बड़ाई आई, एक लाइन की दवा मिल गई कि नहीं मिल गई? जालिम, तू समझता है मेरे ही पंजे में ताकत है। अल्लाह कहते हैं, मैं मज़ा चखाने पे आऊँ तो कैसों को चखा दूँ। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद। पढ़ो तब भी समझ में आता है कोई मजबूती की, कुव्वत की, ताकत की, शजाअत की बात चल रही। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबुस सख्र बिल वाद व फिरऔन दिल औताद। ये सब सरकशों का बयान है। अल्लाह ताला कहते हैं, फिर मैं भी देख रहा था, कम वक्त ताबके, कब तक फेंकोगे, कब तक बकवास करोगे और कब तक अपनी दिखाओगे? तुझसे भी बड़ा कोई है। फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अदा, फिर मेरा जो कोड़ा बरसा सबको सुला के रख दिया। फमिनहुम मन खसफना बिहिमुल अर्ज़ वमिनहुम मन अगरकनाहुम वमिनहुम मन अरसलना अलैहिमुस सैहा। सबको उनके नानी के घर पहुंचा दिया हमने। कुछ बात समझ में आ रही है? अगर देखो इस तरह से अल्लाह की बड़ाई, अभी बड़ाई बोलने के लिए मुस्तकिल वक्त चाहिए। बड़ाई माल की लाइन में भी अल्लाह की बड़ाई अगर याद रखोगे माल बढ़ेगा, और अल्लाह की बड़ाई को अगर भूल जाओगे वही माल वबाल बन जाएगा और एक दिन फना भी हो जाएगा। तो बड़ाई अल्लाह की, अज़मत अल्लाह की एक ऐसी चीज़ है कि उसकी वजह से सारी शरारतें, सारी कमज़ोरियाँ और सारी खबासतें इंसान की ठंडी हो जाती हैं। और ये बड़ाई कहाँ मिलेगी? अल्लाह की सिफ़ात में। और अल्लाह की सिफ़ात है वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह की सिफ़ात है वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये कहाँ मिले? कुरान में। और कुरान कहाँ मिले? इन्हीं मकातिब में, मदारिस में। इसलिए मैं कहता हूँ ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साक़ी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। अल्लाह ताला हम आपके मिल बैठने को कबूल फरमाए। जी हमारे इस इजलास के जो ज़िम्मेदार हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद हकीम अहमद अली साहब मुजद्दिदी नक्शबंदी दामत बरकातहुम, उनको जज़ाए खैर अता फरमाए अल्लाह ताला, और उनके फ़यूज़ को आम फरमाए। उनकी बरकत से यहाँ हाज़िर हुई, चंद बातें हुई। जी तो वाकई चाहता है कि और भी कुछ कहा जाए, मगर वही मैंने कहा वक्त की मजबूरी, इसलिए अक्तफ़ी अला हादल क़द्र व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हज़रत एक मिनट आप ही को दुआ करानी है। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, अक्ल को रोशन कर दिया, आँखों को बीना कर दिया। हज़रत को जाना है, इसलिए हज़रत ने बहुत ही मुख्तसर में और बहुत ही खुशनुमा अंदाज में बहुत कीमती बातें करके माशरे में जो बिगाड़ है उसको बयान करके उसकी इस्लाह की कोशिश की। अब मैं हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबिका मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह हम सब ख़ताकार हैं, या अल्लाह गुनहगार हैं,
इंसानों का हुक की खोल हमारे ऊपर चढ़ी हुई है। या अल्लाह इंसानियत से महरूम है, हम सबको अल्लाह हकीकी इंसान बना दे, आमीन। आदमियत तता फरमा दे। आमीन। मौला तेरी निगाहों में मंजूर नज़र बना दे। आमीन, या अल्लाह आमीन। मंजूर नज़र बना दे। अल्लाह अपना बना ले, औलियाए मुत्तकीन में शामिल फरमा ले, आमीन, इबादे गुर्रे मुहज्जलीन में अल्लाह हमारा नाम लिख ले। हम चाहे न चाहे मौला हमारा तू भला लिख दे, हमारी तकदीर खूबसूरत लिख दे। तकदीर में अल्लाह कोई ठोकर लिखी है तो अल्लाह ठोकर को मिटा दे, जिल्लत को मिटा दे। या अल्लाह तंगी रिस्क का मामला लिखा है तो कुशादगी में बदल दे, बीमारी को सेहत में बदल दे। अल्लाहुम्मा इन कुंत कतब्तनी इंदक फी उम्मिल किताबि शक़िय्यन औ महरूमन औ मतरूदन औ मुक़्तरन अलय्य फिर रिज़्क़ फमुह अल्लाहुम्मा बिफ़ज़लिका शक़ावती व हिरमानी व तरदी व इक़्तार रिज़्क़ी। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अन तजअल कुल्ल क़ज़ाइन लना खैरा। अल्लाह इस मदरसे की ईंट ईंट की हिफाजत फरमा, इसकी तालीम को अल्लाह चार चांद लगा, रूहानियत और अल्लाह इल्म शरीयत इल्म तरीक़त दोनों को यहाँ से पनपने फैलने फूलने के असबाब मुहैया फरमा। पढ़ने पढ़ाने वालों को अपने मकबूलीन की लिस्ट में शामिल फरमा। या अल्लाह हमें तेरे सिवा किसी का मोहताज न बना। या अल्लाह कदम कदम पर अपनी नुसरत का, अपनी मदद का, मईयत का अल्लाह साया नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दो किताबें हैं, शकील भाई लेकर आए स्टेज पर, कीमतन आप हजरात लेकर जाएं, इंतहाई बहुत ही कीमती किताब है।